गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वह हवेली कभी एक रईस जमींदार की थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद से वह वीरान हो गई। गांव वालों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटित होता है। हवेली के अंदर से अक्सर चीखों की आवाजें आती हैं, जैसे किसी को मदद के लिए पुकारा जा रहा हो। लेकिन उस जगह जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रघु एक साहसी युवक था जो इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ एक रात हवेली में जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। उसके दोस्तों मनु, सौरभ और राजेश ने पहले तो मना किया, लेकिन रघु की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे चारों ने तय किया कि रात के अंधेरे में हवेली जाएंगे और वहां कुछ घंटों तक रुकेंगे। उस रात चांदनी छिटकी हुई थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे हवेली के नजदीक पहुंचे तो उसका विशाल और भयानक ढांचा देखकर उनके पैर कांपने लगे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और दीवारों पर घास और काई उग आई थी। एक तरफ पुरानी बेलें हवेली को घेर रही थीं, जिससे वह और भी खौफनाक लग रही थी। यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मनु ने घबराते हुए कहा। डर मत, कुछ नहीं होगा। ये सब गांव वालों के मनगढ़ंत किस्से हैं, रघु ने उसे दिलासा दिया। रघु ने अपने हाथ से भारी लोहे के दरवाजे को धकेला और वह एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वे अपने साथ टॉर्च लाए थे। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी। बड़े बड़े कमरे थे जिनमें पुराने फर्नीचर पड़े थे। फर्नीचर के ऊपर काले निशान थे, जैसे किसी ने जलाया हो। वे चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई में जाते रहे। हवेली में हवा का एक हल्का झोंका आया जो दरवाजे और खिड़कियों के बीच से होकर निकल रहा था। उस हवा में एक सर्दी और अजीब सी गंध थी जिसने उनके बदन में झुरझुरी दौड़ा दी। ये जगह सच में भूतिया लग रही है, सौरभ ने कांपते हुए कहा। रघु ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। वे सभी ऊपर की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज कर रही थी। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक पुराना दर्पण लगा हुआ था। राजेश ने उस पर टॉर्च की रोशनी मारी और अचानक ही उसे दर्पण में एक परछाई दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया। क्या हुआ? रघु ने पूछा। मैंने दर्पण में किसी को देखा, राजेश ने डरते हुए कहा। तू पागल हो गया है, ये सब तेरा भ्रम है, रघु ने उसे समझाया। लेकिन राजेश अब इतना डर चुका था कि उसकी आवाज कांपने लगी थी। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनकी सांसें तेज हो गईं। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए, मनु ने धीरे से कहा। लेकिन रघु उसे डांटते हुए बोला, डरपोक मत बनो, हम सिर्फ कुछ घंटे के लिए आए हैं। वे सभी डर के बावजूद आगे बढ़ते रहे। हवेली के गलियारे में चलते हुए उन्हें एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। यह देखकर उनकी हिम्मत टूटी, लेकिन रघु ने दरवाजे को धकेलकर पूरी तरह से खोल दिया। कमरा पुराना और धूल से भरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुर्सियां पड़ी थी। लेकिन जो सबसे अजीब था, वह मेज के ऊपर रखी एक पुरानी लालटेन थी जो धीमे धीमे जल रही थी। यह कैसे संभव है? सौरभ ने फुसफुसाते हुए पूछा। इस जगह में तो किसी ने सालों से कदम नहीं रखा, फिर ये लालटेन कैसे जल रही है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक से कमरे का तापमान गिरने लगा। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें भी सफेद हो गईं। तभी उन्हें मेज के पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था।
चलो यहाँ से, मनु चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके बहुत करीब होकर कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक कमरे की एक दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी। चारों ने यह दृश्य देखा और उनकी चीखें निकल गईं। राजेश ने सबसे पहले दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर से तेज हवा चलने लगी और खिड़कियों पर जोर से थपेड़े मारने लगी। रघु अब भी अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दी। वे सब टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह परछाई इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थीं और उसके हाथ पैर उल्टे थे। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों दोस्तों ने जब उस भयानक परछाई को देखा तो उनके मन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि सौरभ एक कोने में जा छिपा। रघु और मनु ने सोचा कि उन्हें दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। रघु, हमें यहां से निकलना होगा, मनु चिल्लाया। मैं कोशिश कर रहा हूं, रघु ने दरवाजे को धकेलते हुए कहा। लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारा अंत है। चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे चारों ने एक साथ चिल्लाया और कमरे के एक कोने में भागने की कोशिश की, परंतु उस खौफनाक परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। परछाई का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें आग जल रही हो। उसने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां लाएगी, लेकिन यहां से लौटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अचानक कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और चारों दोस्तों ने देखा कि दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर बंद हो रही हैं। उन्हें अपनी जान की परवाह थी और उन सभी ने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की। इसे धक्का दो, रघु चिल्लाया। वे सभी ने मिलकर दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, परंतु वह दरवाजा एकदम अविचलित खड़ा रहा। चारों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी राजेश ने एक उपाय सोचा, क्या हम खिड़की से कूद सकते हैं? उसने कहा, लेकिन वह बहुत ऊंची है। मनु ने डरते हुए कहा, हमें कोई और विकल्प नहीं है। सौरभ ने कहा, अगर हम यहां और रुकते हैं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। चारों ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई। खिड़की को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह भी बंद थी। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? अचानक उस परछाई की तेज आवाज गूंजी। क्या तुमने नहीं सुना? यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। चारों ने डरते हुए उसकी ओर देखा। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह पास आती गई, उनकी सांसें तेज होती गईं। हम यहां से जा रहे हैं, रघु ने शोर मचाया। नहीं, तुम सब मेरी दावत पर आए हो, परछाई ने कहा। तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। उसकी बातें सुनकर मनु घबराकर चिल्लाया, नहीं नहीं, हमें जाने दो। उसने एक तेज चीख मारी जो हवेली की दीवारों को भेद गई। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। परछाई ने एक कदम और बढ़ाया और चारों ने पीछे हटना शुरू किया। लेकिन फिर रघु ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और बोला, हम नहीं डरेंगे। वह एकदम से उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। हम यहां से जा रहे हैं, हमें छोड़ दो। परछाई हंसी में फूट पड़ी, तुम यहां क्या कर सकते हो? तुम बस एक बच्चा हो। फिर उसने अचानक हाथ बढ़ाया और रघु को पकड़ लिया। रघु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन कस ली हो। उसने पूरी ताकत से खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन परछाई की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी सौरभ ने एक और उपाय सोचा। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और उस परछाई का सामना करने की कोशिश करें,
तो शायद हम उसे हरा सकें। सभी ने आंखें बंद कर लीं और अपनी हिम्मत जुटाने लगे। हम डर नहीं रहे हैं, हम यहां से जाएंगे, उन्होंने मन ही मन कहा। कुछ सेकंडों के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि परछाई धुंधली हो गई थी। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? परछाई ने कहा। हाँ, हम डर को हरा देंगे, रघु ने कहा और सभी ने एक साथ चिल्लाया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। परछाई ने चौंक कर पीछे हटना शुरू किया। नहीं, तुम यहां नहीं रह सकते, वह चिल्लाई और अचानक एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। चलो, यहां से भागो, रघु ने कहा। वे सभी जल्दी से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ने लगे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आसमान में बादल छा गए हैं और ठंडी हवा चल रही है। क्या यह सच था? सौरभ ने कहा। हाँ, लेकिन हमें यहां से दूर जाना होगा, रघु ने कहा। चारों दोस्तों ने हवेली से दूरी बनाते हुए गांव की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, वे सुस्त और थके हुए थे, लेकिन वे यह जानकर राहत महसूस कर रहे थे कि वे जिंदा हैं और उस खौफनाक रात से बच गए हैं। गांव वालों ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास आए। तुम लोग कहां थे? हमें डर था कि तुम कुछ हो गया, एक गांव वाले ने कहा। हमें उस हवेली से बाहर निकालो, वो बहुत खतरनाक है, मनु ने कहा। गांव वालों ने उनकी बातें सुनी और कहा, हमें पता था कि तुम वहां नहीं जाना चाहिए था, वहां की परछाई बहुत खतरनाक है। इस घटना के बाद रघु और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने उस रात को अपने जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव माना। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है और कुछ रहस्यमय चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। और इस तरह भूल भुलैया हवेली का नाम उस गांव में हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बन गया।